देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने गुरुवार को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तेठवाल चौराहे पर ईद उल फितर के शुभ अवसर पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ईद उल फितर के मौके पर भारत और पाकिस्तान के बीच ईद, होली, दिवाली और अन्य त्योहारों पर मिठाइयों के आदान प्रदान की परंपरा को पुनर्जीवित किया गया था और ऐतिहासिक तेठवाल चौराहे पर एक बैठक आयोजित की गई थी किशनगंगा नदी पर मिठाइयों और खुशियों का आदान प्रदान करने के लिए। पुंछ में भी ईद उल फितर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पुंछ की अलग अलग मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया और सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन किया गया। मुबारक ईद का मौका है। अल्लाह तबारक इस मुबारक दिन को सारी दुनिया के लिए मुबारक बनाए, उसके वसीले से इस वबाई बीमारी कोरोना वायरस से सबको बचाए। लोगों ने भीड़ भाड़ के बावजूद जो है बड़ी सोशल डिस्टेंस का जो है लिहाज रखा और इससे बचने की एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार की हैं और मुकम्मल तौर पे जो है मसाजिद के अंदर ये दुआएं भी की गई हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सबकी इस बीमारी से हिफाजत फरमाए। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 को लेकर ईद उल फितर की पूर्व संध्या पर सख्त प्रतिबंध। नाज़रीन, एक तरफ से कोविड-19 का कहर तो दूसरी तरफ से ईद की सेलिब्रेशंस। बात करें कश्मीर घाटी की तो कश्मीर घाटी में जो ईद की नमाज है वो कई जगहों पे अदा की गई, कई जगहों पे अदा नहीं की गई है। यहाँ तक कि जहाँ पे अदा की गई है वहाँ पे सोशल डिस्टेंस और मास्क का ख्याल रखकर वहाँ पे अदा की गई। कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की जानिब से हमेशा यही कोशिश रहती है कि इस कोविड-19 महामारी से हम बचे और हमारे लोग बचे। तो हमें चाहिए, हम सारे कश्मीर वादी के लोगों को चाहिए कि हम पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें ताकि हम इस कोविड-19 पैंडेमिक से बचे। तो आज ईद की सेलिब्रेशन जो थी इस तरह से होती थी, लोग घरों से निकलकर खुशियां मनाते थे, नए नए कपड़े लगाते थे, छोटे छोटे बच्चे इस तरह से सेलिब्रेट करते थे। लेकिन आज हमने आपको विजुअल्स में भी दिखाया किस तरह से मार्केट सुनसान था, किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात थी, अपने काम जॉब पे लगे हुए थे, कोई नजर नहीं आ रहा था। मार्केट में लोग गायब थे, पार्कों में लोग गायब थे, कोई कहीं नजर नहीं आ रहा था। सब अपने अपने घरों में ईद मना रहे थे। तो ये एक बेहतरीन चीज हम देखने को मिली यहाँ पे कि लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इसका रिजल्ट आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अच्छा ही होगा अगर हम पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करेंगे। अगर खुदा न खास्ता हम इस वक्त पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त जो है वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कश्मीर में ईद की पूर्व संध्या पर कर्फ्यू में कोई ढील नहीं, ऐसा कहना है डीफकॉम पीके पॉल का। कहते हैं कि कोविड-19 किसी विशेष अवसर के साथ नहीं रुकता। घाटी के अस्पतालों में 40% अधिशेष ऑक्सीजन उपलब्ध है, स्थिति नियंत्रण में है। आने वाले दिनों में मामले बढ़ सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉल ने बुधवार को कहा कि कश्मीर में ईद उल फितर की पूर्व संध्या पर कोई ढील नहीं दी जाएगी, जिसमें कोविड-19 संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है जबकि घाटी में समग्र स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में 30 से 40% अधिशेष ऑक्सीजन अब उपलब्ध है। ब्रीफ में एक ही कुपवाड़ा में जो है तकरीबन 250 के करीब ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है। अभी एक प्लांट भी लगा है 1000 LPM का और हार्डली ऑक्यूपेंसी जो है 40% भी ऑक्यूपाइड बेड नहीं है। अभी तो सिचुएशन ठीक है और कोविड की केसेस भी कम हो रही है। इंशाल्लाह अपेक्षा करते हैं कि कोविड जो है रिसीड हो जाए, लेकिन तो भी जो है प्रिपरेशन बरकरार रखे हुए एडमिनिस्ट्रेशन, कोई उसमें कोताही नहीं होगी। रिस्ट्रिक्शन जो बढ़ रही है, क्या इसमें ईद पे कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई ये मिलेगी, राहत मिलेगी लोगों को? नहीं, कोविड तो हमें रिलैक्सेशन नहीं दे देगा। कोविड तो नहीं जानता है सन त्यौहार, ठीक है। तो उससे मद्देनज़र रखते हुए जो है
जो मेजर्स है अभी जो डिक्लेयर किए वो 17 तारीख तक बदस्तूर जारी रहने वाला है। इंतजाम रहे हैं कश्मीर में कम हो गए, सिचुएशन है अंडर कंट्रोल या यस डेफिनेटली अंडर कंट्रोल। नहीं आपको डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको। कोविड की जो सिचुएशन जो है बाहर के जैसे मुल्कों में पहले बढ़ती है, एक बार स्टेबलाइज होती है और फिर घटने लगती है, ठीक है। अभी भी कश्मीर की जो अगर ओवरऑल बात करूँ तो अभी भी स्टेबलाइजेशन का स्टेज आना बाकी है, ठीक है। डेफिनेटली आने वाले दिनों में केसेस बढ़ेगी, उससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके ज़रिए से आम पब्लिक को ये अपील करना चाहूँगा कि आप उन न्यूज़ से दूर रहिए जिससे कि आपको मेंटल डिस्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कोविड के ग्राफ्स देखने से, स्टैटिस्टिक्स देखने से। आप उन चीज़ों में ध्यान दे दें जिससे कि आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसको बरकरार रख सकते हैं। असल में कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है। नहीं कोई दिक्कत नहीं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 201वीं जयंती के अवसर पर एक नर्सिंग अपनी और आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक वेलगाम आर्मी कैंप ने 12 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया ताकि समाज के लिए नर्सों के योगदान को चिन्हित किया जा सके। RR का बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर हमारे जो नर्सें हैं उनको इज़्ज़त अफजाई के लिए, हौसला अफजाई के लिए उन्होंने इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ एहतमाम किया। इससे हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, स्पेशली इस कोविड के महामारी के दौरान जिन्होंने जानफशानी से काम किया है, उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया जिससे उनकी इज़्ज़त हौसला अफजाई हुई। हम इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सर आज है इंटरनेशनल नर्सिंग डे, तो आज आर्मी कैंप की तरफ से यहाँ पे जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ उसमें उन्होंने हमें गिफ्ट्स भी दिए और मतलब काफ़ी हौसला अफजाई की हर एक को, तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। खासकर और आपका मीडिया का भी हम शुक्रगुजार हैं। आप भी हम हमेशा फ्रंट लाइन पे काम करते हैं जैसे हमारी नर्सेज हम सभी, तो उस वजह से हम बहुत शुक्रगुजार हैं सर। यहाँ पे तरतपुरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हमने आज ये इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया था। ये उस दिन है जिस दिन हम ये दी लेडी विद द लैम्प यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम याद करता है। ये उनका 2201 फर्स्ट बर्थ एनिवर्सरी है। तो हम आज सारे हमारे साथ जो काम करने वाले नर्सेस को हमने आज थैंक यू बोल दिया एंड हम उसके काम के लिए हमने उसको शुक्रिया दिया। भारतीय सेना के 50 RR ने पंपोर के लालपोरा गांव में बच्चों के साथ ईद का त्यौहार सेलिब्रेट किया और मिठाई बांटी। अपने आउटरीच कार्यक्रम के एक भाग के रूप में ईद उल फितर के शुभ अवसर पर पंपोर शहर में स्थित भारतीय सेना की 50 RR ने पंपोर के लालपोरा गांव के बच्चों के साथ ईद का जश्न मनाया। सर थैंक यू सर। ओके भाई। आज डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने पुंछ का दौरा किया। डिविजनल कमिश्नर जम्मू की अध्यक्षता में डाक बंगला पुंछ में मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ, SSP पुंछ, एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम लोग मौजूद रहे। ये देखिए आज जो ये विज़िट किया गया यहाँ पर, ये एक ओवरऑल डेवलपमेंटल रिव्यू यहाँ पर लिया गया कि जो हमारी डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन का क्या स्टेटस है। साथ ही में आप जान रहे हैं कि आजकल हर जगह पर कोविड-19 मिटिगेशन जो है उसके लिए ही पूरा जो है वो फोकस बना हुआ है गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर हमारा क्या स्टेटस है हमारे कोविड हॉस्पिटल्स का, कोविड केयर सेंटर्स का, यहाँ पर टेस्टिंग, टारगेटेड टेस्टिंग जो है किस प्रकार से हो रही है, पॉजिटिविटी रेट ज़िले में कितना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को या इन्फोर्समेंट को करने में एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है वो पूरा उनके क्या फीडबैक है और उनके क्या उन्होंने मैकेनिज़्म डेवलप किया है, उन सब का यहाँ पर जो है रिव्यू किया गया है। साथ ही में जो हमारी रूटीन स्कीम्स हैं हम लोगों को ये भी देखना है
कि चूँकि फोकस अभी कोविड मिटिगेशन पर है, पर हमारी रूटीन स्कीम्स जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी टाइमलाइंस हम लोग फॉलो करते रहें और उसका भी एक पूरा फॉलो अप ज़रूरी है, ताकि हम लोग जो लास्ट ईयर भी हमारा कहीं कहीं सेक्टर्स में जहाँ पे प्रोग्रेस कम हुई है उसको हम लोग मैच अप कर सकें और पेस अप कर पाएँ उन कामों को। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर टीम ने जो है एक अच्छा आज प्रेजेंटेशन दिया। आज तो ये त्यौहार का दिन भी है, मैं सभी पुंछवासियों को अपनी तरफ से ईद की मुबारकबाद भी देता हूँ और आज पूरा टीम ने यहाँ पर समय निकाला रिव्यू के लिए, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ये विजिट्स हमारी फ्यूचर में भी कंटिन्यू। आज सांबा में डीसी अनुराधा गुप्ता द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कोविड से निपटने के लिए जिला के अस्पताल सक्षम बताया और एक अभियान के तहत घर घर जाकर जुटाई जा रही मरीजों की जानकारी ली। और जो बातें हम उनसे कहना चाहते हैं वो उन तक पहुँचे। मैं कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी पहले, जिसमें आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो सेकेंड वेव जिसको हम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स गिनते हैं, उसमें हमारे टोटल जो पॉजिटिव केसेस रिपोर्टेड केसेस हैं वो 2230 हैं, 2230। इन केसेस में से अभी इस समय जो एक्टिव पॉजिटिव जिनको हम बोलते हैं वो 1566 हैं। 1566 केसेस जो हैं वो एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं और उसमें 1505 केसेस एसिम्टोमेटिक हैं, तो वो स्टेबल केसेस हैं, आइसोलेटेड है, होम आइसोलेशन में है, ठीक है। और हमारे यहाँ से कंट्रोल रूम से हमारी तरफ से प्यूनिटिव मेजर्स भी हैं, पेनल्टी है, फाइन है, लेकिन अगर लोगों की तरफ से खुद से अगर वॉलंटरीली अगर वो इंस्ट्रक्शंस का पालन करेंगे तो हमारे लिए सांबा जिले को बचाना बहुत आसान हो जाएगा। मैं आज भी फील्ड में निकली थी और मैंने ये देखा कि कई जगहों पे दुकानों के बाहर लोग बंद दुकान के बाहर कुर्सी डाल के बैठे। तो मेरी अपील है आप सब लोगों से कि कोई रीज़न नहीं है उनके लिए इस तरह से बाहर बैठना, उनको फाइन करके हम उनको पनिश कर सकते हैं, लेकिन अगर वॉलंटरीली वो अगर ऐसा ना करें और घर में रहें। आपने हमारा वो कोरोना कर्फ्यू का ऑर्डर अच्छे से पढ़ा होगा, आपको मालूम है कि कुछ परमिसिबल एक्टिविटीज़ हैं, कुछ पार्शली परमिसिबल हैं, कुछ बिल्कुल ही परमिसिबल नहीं हैं। तो उसमें हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो चीज़ें हमने जिन लोगों को आइडेंटिटी कार्ड्स पे अलो किया हुआ था उस चीज़ का असर थोड़ा कम हो रहा है। तो रिस्ट्रिक्शंस का लोग पालन उस तरह से नहीं कर रहे हैं जैसे करना चाहिए। कर्फ्यू का कर्फ्यू वर्ड ध्यान में आते ही एक किस तरह की पिक्चर सामने आती है, वो पिक्चर माइंड में आनी चाहिए। हमने ये डिसाइड किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा और हमारी पूरी टीम ने कि हम इसमें ई पासेस शुरू करेंगे। हम कल का दिन दे देंगे जबकि हम लोगों को अप्लाई करने के लिए और पूरा इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए रखेंगे, और परसों से हमारे ई पासेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। इसमें हमने 2 तरह के ये रखे हैं। जिन लोगों को रेगुलर रोज़ आना है उनको हम 2 या 3 महीने का पास जो है वो इशू कर देंगे, और जिन लोगों को उसके अलावा किसी काम से निकलना है या कोई बहुत ज़रूरी है, कुछ एक्सीजेंसी है, उस एक्सीजेंसी के लिए उनको हम जो टाइम पीरियड मेंशन करके वो पास हम इशू करेंगे। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।